गाइज, कल यार एक वीडियो पोस्ट किया था, गवर्नमेंट कन्फर्म्स नीट जेईई विल नॉट बी पोस्टपोन। जब ये वीडियो पब्लिश हुआ तो काफ़ी एडवर्स रिएक्शंस वहाँ पे मुझे मिली। उस वीडियो पे मुझे कहा गया कि ये न्यूज़ फेक है, जबकि ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट न्यूज़ है। कल भी ये न्यूज़ ऑथेंटिकेटेड थी, फैक्ट बेस्ड थी, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं थी। कल की डेट में भी और आज की डेट में भी फेक न्यूज़ नहीं है। सो आई थॉट कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करना जरूर है फॉर वंस एंड फॉर ऑल। ओके, जब मैंने ये वीडियो डाला तो ये जो मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस भी वहाँ पे अपडेट किए थे थंबनेल्स में कि ये मेरे रेफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कुलर रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन लोगों ने कहा है कि नीट विल नॉट बी पोस्टपोन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू थिंग्स मैं भी यही कह रहा हूँ कि नीट विल नॉट बी पोस्टपोन। ओके, मतलब मैं सिर्फ आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। ओके, कि गवर्नमेंट का क्या कहना है, ये सिर्फ न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जाने के बाद जो टॉप कमेंट थी, वहाँ पे कमेंट में मैंने रेफरेंसेस भी वहाँ पे अपडेट किए थे कल भी कि ये रेफरेंसेस है। यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट का क्या कहना है। आई वॉज जस्ट शेयरिंग द अपडेट्स ऑन द नीट यस्टरडे। ओके, सो जैसे ही अपडेट शेयर किए तो ये रिएक्शन आने लगे। अनिकेत ने कहा कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज डोंट शेयर एनी न्यूज़ विच इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट। ये जो न्यूज़ है इसका कोई फैक्ट ही नहीं है, ये जो न्यूज़ है ये फेक न्यूज़ है। ओके, वर्षा ने कहा कि दिस इज अ फेक न्यूज़। आकृति ने कहा कि अर्नव गोस्वामी ने कहा है कि ये जो न्यूज़ है ये जो न्यूज़ है इस टाइप की फेक न्यूज़ है। ओके, फेक न्यूज़ है, इसको कोई पढ़ना मत। ओके, ऐसे अर्नव गोस्वामी ने कहा, ऐसे आकृति ने कहा है। ओके, यहाँ पे मृदुला ने कहा कि ये न्यूज़ फेक है। कमलेश ने कहा कि आप ये न्यूज़ क्यों कर रहे हो, ये तो फेक है। रविंद्र विश्नोई ने कहा कि कोई चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे जाके आप एक बार चेक करो कि न्यूज़ ऑथेंटिकेट नहीं है। ओके, अथर्व ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है, आप इस फेक न्यूज़ को क्यों चला रहे हो। ओके, वहाँ पे आयुष ने कहा कि ये वीडियो बनाने से पहले आपने उस चैनल को जाके देखना चाहिए था। ओके, और वहाँ पे जाके आपको पता चल जाए कि ये न्यूज़ फेक है। ओके, आई एम नॉट अपोजिंग एनी काइंड ऑफ चैनल। मेरा सिर्फ काम है कि आपके साथ ऑथेंटिकेट न्यूज़ शेयर करना। बाकी जो भी है वो दैट इज़ नॉट रिलेटेड विथ मी, दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। ओके, स्वीटी ने कहा कि एनटीए का जो न्यूज़ है अबाउट नीट एंड जेईई इज फेक है। अन्नपूर्णा ने कहा कि ये फेक है। सब लोग कहने लगे कि ये फेक है। ओके, तो मुझे लगा कि ये चीज़ फेक क्यों है। यहाँ पे इन्होंने कहा, आकृति ने, कि अर्नव गोस्वामी ने कहा कि ये न्यूज़ फेक है। आप देखो आज की डेट में तो ये न्यूज़ आ गई। कल जब मैंने पोस्ट की थी न्यूज़ अराउंड 8 से 9 बजे के बीच, शायद इवनिंग में, तब ये न्यूज़ रिपब्लिक भारत पे नहीं आई, लेकिन आज तो आ गई। देखो, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है जेईई मेन एंड नीट 2020 विल नॉट बी पोस्टपोन। ये भी लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो स्टांस है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस जो मैंने इनके पहले बता दिया मतलब ये न्यूज़ फेक हो गई, इसका ये तो मतलब बिल्कुल नहीं है। ओके, तो जो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि न्यूज़ फेक है, उन्होंने क्या आधार दिया, जिन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि न्यूज़ क्यों फेक है, उनका क्या कहना है कि ये जो प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज एनटी की वेबसाइट पे है नहीं अवेलेबल। एनटीए के वेबसाइट पे न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये मीडिया में कैसे सर्कुलेट हो रही है। तो यार देखो, ये चीज़ आपके साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा था कल, इसलिए मैंने कल आपको ये नहीं शेयर किया, ये जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल किस टाइप से काम करता है गवर्नमेंट का। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताना भी जरूरी है, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं फेक न्यूज़ शेयर करता हूँ। ओके, सबसे पहले तो ध्यान से सुनो कि एनटीए या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक गवर्नमेंट क्या करता है, अपना ड्राफ्ट बनाता है। सो दिस वॉज द ड्राफ्ट बनाने के बाद क्या होता है, अब ये जो डिपार्टमेंट है ये खुद जाके न्यूज़ जो चैनल्स है या मीडिया हाउसेस है उनके पास नहीं जाता है कि इकोनॉमिक टाइम्स के पास गया है एनटीए और कहा कि देखो आप हमारी न्यूज़ पब्लिश कर दो, फिर ये जाएंगे टाइम्स नाउ के पास कि आप हमारी न्यूज़ पब्लिश कर दो। इस टाइप से गवर्नमेंट काम नहीं करता है। गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मेन जो डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने इस ड्राफ्ट को बनाया, स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज दिया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मीडिया हाउसेस को सर्कुलेट कर दिया। इसलिए ये जो सर्कुलर है मेरे पास भी दोपहर में ही आ गया था, बट आई वॉज इन हॉस्पिटल, इसलिए मैंने दोपहर में वीडियो पब्लिश नहीं किया। तो हो सकता है कि किसी पर्सन के हाथ में ये ड्राफ्ट लग गया। ओके, इन प्रेस रिलीज लग गया और उसने वो ट्विटर पे डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फेक है। ओके, तो क्योंकि एनटी के वेबसाइट पे तो अभी आना बाकी था, एनटी के वेबसाइट पे लेट इवनिंग में पब्लिश किया उन लोगों ने। ओके, लेकिन मैं इसका रीजन बता रहा हूँ कि बाकी लोगों के हाथ में ये कैसे लगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग काफी मतलब फुर्तीला होता है डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास तो पता ही रहता है ना कि इन मीडिया हाउसेज जो है उनको सर्कुलेट करना है, तो ईमेल से जल्दी से सर्कुलेट भी हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द रीजन कि ये ट्विटर पे क्यों दोपहर में आ गया। तो ट्विटर पे पहले आया, इसका मतलब ये नहीं होता कि फेक है। अनदर थिंग, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में कहा कि आप ये जो प्रेस रिलीज यहाँ पे हमें दिखा रहे हो, हमारे साथ शेयर कर रहे हो, यहाँ पे तो किसी का साइन ही नहीं है, इसलिए फेक है। तो मेरे भाई देखो, दिस इज कॉल्ड एज द फाइनल ड्राफ्ट। ओके, ये जब इस फाइल को कहते हैं फाइनल ड्राफ्ट,
इसके पीछे रहता है इंटरनल फाइल। ओके, सो इंटरनल फाइल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साइन रहते हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इन सब लोगों के। ओके, उसके बाद जो रिलीज करना है उस पे 10 लोगों के साइन नहीं रहते हैं। ओके, इसलिए प्रेस रिलीज पे, मैक्सिमम प्रेस रिलीज पे आपको साइन नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा भी लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन नहीं है तो ये फेक है। ओके, उसके बाद आप खुद देख लो एनटीए के वेबसाइट पे ये जो प्रेस रिलीज है जो उन्होंने मीडिया हाउसेस को भेजा था, उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी ऐड कर दिया, प्रेस रिलीज यहाँ पे दे दिया है कि ये हम प्रेस रिलीज दे रहे हैं। सेम प्रेस रिलीज है 21 अगस्त कल का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और देखो यार, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग इसको फेक क्यों मान रहे हो, जबकि एनटीए के ऑथराइज वेबसाइट पे ये न्यूज दी है। अनदर थिंग, मैं ये चीज बिल्कुल आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि आपकी जो नीट है, जेईई है, ये पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि बाहर कोविड-19 का क्राइसिस जो है काफी एडवर्स है। खुद मैं कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करता हूं, आज भी मेरे 3 स्टाफ पॉजिटिव आए हैं एंड आई हैव गिवन माय ब्लड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कोविड-19। ओके, सो मैंने भी मतलब आज से ही खुद को आइसोलेट करके रखा है, तो मुझे पता है कि हाउ सीवियर दिस कंडीशन इज। तो मैं तो खुद चाहता हूं कि आपकी जो नीट है, जेईई है, ये पोस्टपोन हो जाए। ओके, जब तक कि हालात सुधर नहीं जाते। ओके, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो अपडेट लिया है, गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया है, गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको मैं आपके साथ शेयर ना करूं। ओके, देखो, हमें तो कुछ चीज़ों को पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस टाइप की चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे कि ये जो गवर्नमेंट रिलीज कर रहा है स्टेटमेंट, ये मतलब फेक ही है, जबकि वो ऑथेंटिकेट है, तो फिर हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक चीज़ वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे मेरे कोई भी आप एजुकेशनल वीडियो ले लो, अगर आप मुझे कोई भी अगर मुझे कहता है कि आपने जो स्टेटमेंट कहा एजुकेशनल वीडियो में, आप मुझे उसका रेफरेंस दीजिए, तो रेफरेंसेस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, ऑलरेडी ऑथेंटिकेट रेफरेंस पे ही मैं हमेशा बात करता हूँ। अब बात रही न्यूज़ की, तो आपने जितने भी न्यूज़ रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, हमेशा न्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ में भी मैंने इस टाइप के दिखाए हैं कि यार दिस इज द न्यूज़ एंड बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ आई एम जस्ट शेयरिंग दैट न्यूज़ विथ यू, ताकि आप अपडेटेड रहो, ताकि जो लोग फेक या फिर जो लोग रूमर्स चलाते हैं या फिर जो मन से अजम्पशंस लगाते हैं, उन चीज़ों से हम बच पाए। सो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। नाउ इट इज़ योर डिसीजन, ये आपको डिसाइड करना है कि न्यूज़ फेक है या फिर रियल है। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइस। थैंक यू सो मच।